हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी के एग्जाम 2021 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रियल क्वेश्चन पेपर के साथ पूरे 25 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, जो कि इस बार के जीडी एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। क्योंकि एग्जाम से पहले आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। और ये पेपर आपका है 17 नवंबर 2021 को सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। अगर यदि इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वहां बना हुआ है। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन को करिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को एक दूसरे से बदलने की आवश्यकता है। तो साइन चेंज करने वाला एक सवाल जरूर आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए कि साइन चेंज करने को कहा जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आप किस ऑप्शन को ट्राई करेंगे ये बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले आपको डिवाइड को ट्राई करना है। क्यों करना है? क्योंकि डिवाइड जहां होगा वो नंबर कटना चाहिए, कटेगा तभी नंबर इंटीजर में आएगा, यानी पूर्ण संख्या में आएगा। नहीं कटेगा तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में आपको नहीं लाना है क्योंकि आंसर आपको लाना कितना, -4 लाना यहाँ दिया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, भागा और प्लस का है। तो जहां आपको भागा दिखे वहां प्लस कर दीजिए, और जहां प्लस है वहां भागा कर दीजिए। तो यहां देखिए 128 प्लस 9 है ना। तो 128 प्लस 9, तो जहां प्लस है उसको वहां क्या करना है, भागा करना है। तो 128 को 9 से भागा करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा नंबर, ये पॉइंट में आपको दे देगा, ठीक है। पॉइंट में देगा तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। पहला आपका हो गया फॉल्स। अगला ऑप्शन देखिए, इसमें है भागा का साइन, गुना और भागा। तो जहां जहां गुना है वहां भागा का साइन कर दीजिए, और जहां भागा है वहां गुना का साइन कर दीजिए। तो देखिए पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। 16 भागा है तो यहाँ गुना का साइन दे दीजिए 32, ठीक है। आगे है आपका गुना का साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा क्योंकि साइन एक्सचेंज करना है। उसके बाद नंबर लिखा हुआ है 128, उसके बाद जैसे है वैसे लिख दीजिए। प्लस का 9 है और माइनस का 17 है। अब इसको सॉल्व कीजिए और माइनस का 4 आएगा तो यही आपका सही आंसर होगा। तो 32 से इसको काटते हैं, 32 चौक 128, और 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16। अब ये 4 और ये 9 को जोड़िए, ठीक है। प्लस का है तो 9 4 कितना हो जाएगा 13, और माइनस का कितना है 17। तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, ठीक है। 13 में 17 को घटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो समझ में आया कि सबसे पहले आप डिवाइड को ट्राई कीजिए, अगर कट जाएगा तो उस ऑप्शन को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। इसको देखिए, ये पेपर कटिंग वाला सवाल है, इसको किस तरह से आप सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले लास्ट वाला बॉक्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं इसमें, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो लास्ट वाला हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, बीच में एक लाइन है, एक यहाँ है। जब पेपर को खोलेंगे तो ये पूरा लाइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए आप सबसे पहले एक साइन को पकड़िए, यहाँ देखिए कोना में आपको बॉक्स है और वो स्क्वायर बॉक्स है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ हम एक स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं, कुछ इस तरह से बन गया। तो जब अगली बार इस पेपर को खोलेंगे तो यहाँ फिगर बनेगा, ठीक है। और यहाँ कहाँ बनेगा, इस साइन के जस्ट ऊपर। तो यहाँ भी एक क्या बनेगा आपका, इस तरह से स्क्वायर बनेगा। फिर ये वाला जब हम बॉक्स को खोलेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ बनेगा स्क्वायर बॉक्स, यहाँ इसी तरह से। फिर आगे वाले में जब फाइनल खोलेंगे तो यहाँ आपका बनेगा एक स्क्वायर बॉक्स इस तरह से। तो इस तरह से कहाँ आपको दिख रहा है, जहाँ 4 स्क्वायर एक साथ हो, जो कि ऑप्शन नंबर केवल 1 में है ना। सभी चारों स्क्वायर बॉक्स एक साथ हैं, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी चिन्ह को आपको नहीं देखना है, केवल एक चिन्ह पकड़िए जो कॉमन हो और उसी से आप आंसर करिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस तरह का सवाल आपको एक जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। थोड़ा इस सवाल को मैं जूम करके आपको दिखाता हूं, ताकि अच्छे से आप समझ पाएं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें कॉमन लेटर क्या है। तो कहीं एक लेटर है, कहीं 2 लेटर एक साथ है, और कहीं 3 लेटर है। तो सबसे ज्यादा जो लेटर एक साथ है उसको पकड़ते हैं। देखिए KGD एक साथ है, तो जहां भी अब K होगा उसके बाद G होगा, और जहां भी G होगा उसके बाद क्या होगा, D होगा। इस तरह का पैटर्न चलेगा। तो देखिए यहाँ है G, ठीक है। तो G के बाद D होगा, तो D यहाँ पहला में भर दिए, ठीक है। अब देखिए D आ गया यहाँ, तो D के बाद अब अगला बॉक्स में यहाँ क्या भराएगा। तो यहाँ देखिए D के बाद क्या है, F है। तो यहाँ आपका सेकेंड बॉक्स में F आ जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर अगला देखिए यहाँ K है, तो K के बाद क्या आना चाहिए। तो यहाँ K के बाद क्या है, देखिए G है। तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। समझ में आ रहा है।
फिर अगला है यहाँ एफ, तो एफ के बाद अगला क्या होगा, तो यहाँ देखिए एफ के बाद क्या है, पी है, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, अब डी के बाद अगला यहाँ क्या होगा, तो डी के बाद यहाँ देखिए एफ है, तो डी के बाद यहाँ क्या हो जाएगा, एफ, एफ के बाद क्या आएगा, ठीक है अगला, तो एफ के बाद अगला आपका आ जाएगा क्या, पी, जो कि यहाँ एफ के बाद देखिए पी है। ठीक है, तो क्या क्या हम भरे हैं, डी भरे हैं, ठीक है, फिर ई भरे हैं, फिर आपका जी भरे हैं, फिर पी भरे हैं, और आपका एफ भरे हैं और पी भरे हैं। तो ये वाला आंसर किस ऑप्शन में है, देखिए तो ऑप्शन नंबर 3 में ये दिया हुआ है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है, 4 पर देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये सीरीज का सवाल है, इसको सॉल्व करिए। देखिए क्या आएगा आगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो नंबर आपके सामने ये दे रखा है, कितना है, 15 है नंबर, उसके बाद आपका कितना है, 45 है, 45 है, फिर 75 है, अगला आपका 105 है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए 15 से नंबर क्या हो गया, 45, कितना बढ़ गया है, प्लस का 30 बढ़ा है, फिर 45 से हो गया आपका 75, कितना बढ़ा है, प्लस का यहाँ भी 30 हुआ है, 75 से हो गया 105, कितना बढ़ा है, यहाँ भी प्लस का 30 हुआ है, तो आगे भी प्लस का 30 होगा, क्योंकि 30-30 का पैटर्न चल रहा है। तो 105 में जब 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 135, 135, और ये किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, 5वां नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ये सिलॉक्स का सवाल है, ये भी फिक्स पैटर्न है, एक सवाल आपको जरूर मिल जाएगा एग्जाम में। इसको देखिए किस तरह से सॉल्व कीजिएगा। क्या है कथन में, सभी एमटेक छात्र इंजीनियर हैं, सभी जो एमटेक छात्र हैं, यहाँ लिखते हैं एमटेक छात्र जो है वो क्या है, सभी एमटेक छात्र इंजीनियर हैं। कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, इंजीनियर को ENG लिखते हैं, सभी एमटेक छात्र इंजीनियर है। आगे बोला है सभी LLM छात्र वकील हैं, सभी LLM जो छात्र हैं वो क्या हैं, वकील हैं, वकील, इस तरह से बनेगा। ठीक है, वकील यहाँ लिख दिए। अब देखिए निष्कर्ष पढ़ते हैं, इन दोनों में कोई समानता नहीं है, इसलिए अलग अलग डायग्राम बनाए। ठीक है, पहला निष्कर्ष पढ़ते हैं, सभी वकील LLM छात्र हैं, तो सभी वकील LM छात्र हैं, नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कुछ वकील LM छात्र हैं, ऐसा बोलता तो सही हो जाता, लेकिन सभी वकील LLM छात्र नहीं होंगे, तो पहला आपका निष्कर्ष हो जाएगा गलत। दूसरा देखिए, सभी इंजीनियर एमटेक के छात्र हैं, सभी इंजीनियर एमटेक के छात्र हैं, ये इंजीनियर है, ये एमटेक के छात्र हैं, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सभी इंजीनियर एमटेक के छात्र नहीं हैं। लेकिन ऐसा अगर बोलता कि कुछ इंजीनियर एमटेक के छात्र हैं, तो ये आपका सही हो जाता, लेकिन सभी इंजीनियर एमटेक के छात्र नहीं हैं, इसलिए दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है, और ये आंसर है ऑप्शन नंबर 1 में, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको करूंगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्या बोला है कि 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो असंगत है, जो इन चारों में से कोई एक क्या है, अलग है। ठीक है, और कौन अलग है उसको आपको चूज करना है। तो पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में PSVY और B लिखा हुआ है। ठीक है, तो P कितना नंबर पर आता है, P आता है आपका 16 नंबर पर, और S कितना नंबर पर आता है, 19 नंबर पर, V आता है आपका 22 नंबर पर, Y आता है आपका कितना, 25 नंबर पर, और B आता है आपका 2 नंबर पर। तो देखिए इस तरह से कॉमन क्या है, मतलब क्या पैटर्न इसमें चल रहा है वो आपको देखना है। तो देखिए 16 से हो गया है 19, यानी कि प्लस का 3 हुआ है। ठीक है, 19 से हो गया 22, यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है, 22 से हो गया 25, यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है, और 25 से हो गया 2। ठीक है, तो हम 26 तक ही जा सकते हैं अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार, आगे फिर आपका 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका कितना हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। तो प्लस का 3 इस तरह से पैटर्न चल रहा है। ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए क्या लिखा हुआ है, डी आता है आपका 4थे नंबर पर, फिर है जी आता है आपका 7वें नंबर पर, और जे आता है 10वें नंबर पर, एम है उसके बाद एम आता है 13 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर। अब देखिए इसमें भी प्लस का 3 हो रहा है, 4 से हो गया 7, यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है, 7 से हो गया 10, यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है, 10 से हो गया 13, यहाँ भी प्लस का 3, 13 से हो गया 16, प्लस का 3 यहाँ। तो सभी पैटर्न क्या है, प्लस का 3। लेकिन यदि आप ऑप्शन 2 को ट्राई करेंगे, ठीक है, तो एन लिखा हुआ है, एन आता है 14 नंबर पर, लिख लिए। क्यू आता है 17 नंबर पर, ए भी लिख लिए। फिर टी है 20 नंबर पर आता है, डब्ल्यू है 23 नंबर पर आता है, उसके बाद लास्ट है आपका ये जो कि 1 नंबर पर आता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें 3 का पैटर्न चल रहा है कि नहीं। तो 14 से हो गया 17, यहाँ प्लस का 3 हो रहा है, 17 से हो गया 20, यहाँ भी 3 हो रहा है,
20 से हो गया 23, यहाँ भी 3 हो रहा है, लेकिन 23 में अगर 3 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, तो 26 यहाँ होना चाहिए, ठीक है, जो कि 1 लिखा हुआ है, तो ये आपको फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये असंगत है। दूसरा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा इसमें पैटर्न क्या चल रहा था। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करिए, ठीक है। ये भी सवाल एक फिक्स है, एक आना है ऐसा वाला सवाल। तो ऐसा वाला जब भी सवाल आए तो सबसे पहले आप एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगी और अच्छे से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसको 3 भागों में बांट देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, इसको भी यहाँ इस तरह से कर देते हैं। अब नंबर लिख देते हैं, यहाँ लिखा हुआ पहले में 81, दूसरे में लिखा हुआ 33 और तीसरे में लिखा हुआ है 56। अगले बॉक्स में देखिए 3 लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ कितना 6, फिर लिखा हुआ 4, आगे लिखा हुआ 54, फिर 11 लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, वो आपसे पूछ रखा है। तो देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है और किस तरह से इस बॉक्स को भरा है, ठीक है। तो देखिए पहले बॉक्स में 81 लिखा हुआ है, ठीक है। अब 81 को हम इसके नीचे वाले नंबर से भागा देते हैं, नीचे 3 है, 81 को 3 से भागा करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, 27 3 81 होता है, ठीक है। और 27 में अगर यदि हम 2 से गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 27 गुना 54 आ जाएगा, नीचे वाला बॉक्स ये वाला नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से लॉजिक बन रहा है। आगे देखते हैं फॉलो हो रहा है कि नहीं। दूसरे नंबर को पहले नंबर से भागा दीजिए, उसके बाद गुना 2 से कर दीजिए, तीसरा बॉक्स ये आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अब 33 है ना, 33 को हम 6 से भागा करेंगे, ठीक है, 33 को 6 से भागा करते हैं, 33 भागा 6 तो काटते हैं, 6 25 30 आ जाएगा, फिर पॉइंट 3 30, 6 25 30, 5.5 आता है, ठीक है। इसमें गुना 2 से करते हैं तो 5.5 को गुना 2 से करेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर हमको मिल जा रहा है। उसी तरह का पैटर्न इसमें भी होगा, तो हमको ये पैटर्न पता चल गया कि क्या हो रहा है। अब अगला है ये 56, ठीक है, 56 को 4 से भागा दीजिए क्योंकि नीचे 4 लिखा हुआ है, 4 से भागा देंगे कितना बार में जाएगा 14 बार में, और 14 को 2 से गुना कर दीजिए कितना आएगा आपका 28 आ जाएगा। तो 28 ऑप्शन 2 में दे रखा था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे वाले नंबर से भागा दीजिए और 2 से गुना कीजिए तो नीचे वाला सबसे तीसरा बॉक्स वाला नंबर आना चाहिए, ठीक है। ये इसमें पैटर्न चल रहा था। अब आते हैं अगले नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, ठीक है। 8 में देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में कोच को 90 लिखा है और पोस्ट को 210 लिखा है, तो नॉइज को किस प्रकार लिखा जाएगा। कोच, ठीक है, कोच लिखा हुआ COACH, कोच। देखते हैं तो सी कितना नंबर पर आता है, सी आता है आपका 3 नंबर पर, वो आता है कितना नंबर पर, प्लस करते जाइए, वो आता है आपका 15 नंबर पर, फिर ए है तो ये आता है आपका 1 नंबर पर, फिर सी है, सी आता है 3 नंबर पर, एच है, एच आता है 8 नंबर पर। इन सभी नंबर को जोड़िए कितना आता है देखते हैं। तो 3 और 15 18 हुआ, 18 और 1 19, 19 और 3 कितना हो गया 22, 22 और 8 कितना हो गया 30। तो सभी को जोड़ने पर 30 आता है, लेकिन उसका कोड दे रखा है आपको 90, 90 आना चाहिए। तो किस तरह से इसको 90 लिख सकते हैं, 3 से गुना कर देते हैं तो 30 3 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कोडिंग किया है, लेकिन हम यहीं से कंफर्म नहीं कर पाएंगे, आगे भी हमको चेक करना पड़ेगा कि पोस्ट को 210 इसी तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। तो देखिए पी कितना नंबर पर आता है आपका, पी आता है आपका 16 नंबर पर, फिर है आपका वो कितना नंबर पर 15 नंबर पर, फिर एस है 19 नंबर पर आता है, फिर आपका टी है 20 नंबर पर आता है। अब इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो 16 और 15 कितना हो जाएगा 31, 31 और 19 कितना हो जाएगा 31 और 19 50 हो गया, 50 और 20 70, 70 हो गया। अब इसमें 3 से गुना कर देते हैं तो 70 3 कितना हो जाएगा 210, यानी कि यही पैटर्न चल रहा है। तो उसी तरह नॉइज का हमको कोड करना है, ठीक है। तो एन देखिए इसमें नॉइज में पहला लेटर एन है, एन आता है आपका कितना नंबर पर 14 नंबर पर, 14 लिखें। फिर है वो आता है आपका 15 नंबर पर, 15 लिखें। आगे है आपका कितना आई, और आई आता है 9 नंबर पर, फिर एस है 19 नंबर पर आता है, ई है आपका 5 नंबर पर आता है। अब इस सबको जोड़िए, ठीक है। 14 15 कितना हो गया 29, 29 और 9 कितना हो गया 38, 38 और 19 57, 57 और 5 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। 62 को 3 से आप गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 3 गुना 6 और 6 18, 186 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। समझ में आया आपको? अगर समझ में आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 को देखते हैं कि किस तरह से इसमें बोला है। देखिए डेस्क को इस कोड में लिखा है, रेन को का कोड दे रखा आपको ये है, तो रिस्क का कोड क्या होगा ये आपसे पूछ रखा है। तो चलिए देखते हैं। डेस्क DESK, डेस्क को क्या कोड दिया है @ ठीक है। उसके बाद हच लिखा हुआ है, फिर प्लस का साइन है और आगे आपका परसेंटेज है, ये कोड है। और रेन का कोड क्या दे रखा है देखिए RAIN, रेन का कोड दे रखा है, आर के सामने डॉलर लिखा हुआ है, फिर आया आपका क्या माइनस है,
फिर आपका क्या गुना का साइन है और आगे आपका स्टार है, ये इसका कोड है। तो रिस्क का पूछा है, रिस्क RISK रिस्क। तो देखिए आर कहाँ है, यहाँ है, और इसके नीचे क्या कोड है डॉलर, तो आर का यहाँ भी क्या हो जाएगा डॉलर। तो आप डॉलर से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हुआ आपका, ऑप्शन नंबर 3 में देखिए आंसर डॉलर से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो समय बचाने के लिए केवल एक ही कोड कीजिए और आंसर मार्क करके आगे आप निकल सकते हैं, इससे आपका समय बचत होगा और अगले क्वेश्चन पर आप समय दे सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए लेटर का सीरीज है, किस तरह से लिखा है, तो जब भी इस तरह से लेटर वाला सीरीज आए तो आप लेटर मत लिखिए, इसका प्लेस वैल्यू लिखते जाइए, आपको पैटर्न खोजने में आसानी होगी। बी आता है आपके कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। के आता है आपका 11 नंबर पर, तो 11 यहाँ लिखिए। आर आता है 18 नंबर पर, तो 18 लिखिए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ डी, और डी आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर, 4 लिखे। एन है, एन आता है 14 नंबर पर। फिर भी आता है 22 नंबर पर। यहाँ कोड करके देखिए क्या हो रहा है, 2 से अगला नंबर देखिए, इसमें क्या हुआ 4 प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। फिर 11 से हुआ है 14 प्लस का कितना हुआ है 3 हुआ है। फिर 18 से देखिए कितना हुआ 22 प्लस का 4 हुआ है। तो पैटर्न क्या चल रहा है, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, इसी तरह से चल रहा है। आगे हम इसी तरह से लिखेंगे, क्या लिखा हुआ एफ, ठीक है। उसके बाद क्यू है और जेड है। इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, यही आपसे पूछा है। तो एफ में आप प्लस का 2 कीजिए, एफ आता है कितना नंबर पर, 6 नंबर पर, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 नंबर पर आपका आता है एच, ठीक है। फिर एक क्यू, क्यू आता है 17 नंबर पर, आगे जोड़ना आपको 3, ठीक है। तो 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 नंबर पर टी आता है, ठीक है। अब आगे देखिए जेड है, और जेड में 4 जोड़िए, जेड आता है कितना नंबर पर 26, और 26 में 4 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन आगे नहीं जा सकते, 26 के बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 4 जोड़ेंगे तो डी आएगा, ठीक है। HTD इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसमें देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, इसमें सीरीज क्या है। तो देखिए डॉट डॉट करके चारों तरफ से भरा हुआ है इस वाले में। आगे वाले में क्या किया है, इस वाले डॉट को, ठीक है, इस वाले डॉट को यहाँ से हटा के इस कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया है और उसको ब्लैक कलर से भर दिया है, ठीक है। फिर आगे जब बढ़ेंगे अगला फिगर में, तो इस वाले डॉट को देखिए हटाकर इस कॉर्नर में कर दिया है और ब्लैक से शिफ्ट कर दिया है। फिर आगे जब बढ़िएगा तो इस वाले डॉट को यहाँ शिफ्ट कर दिया है और ब्लैक कर दिया है। अब फिर आगे जाएंगे तो इस वाले डॉट को यहाँ हम शिफ्ट कर देंगे और क्या करेंगे डॉट कर देंगे, तो चारों कॉर्नर में डॉट डॉट इस तरह से आपका बन जाएगा। इस तरह से चारों कॉर्नर में डॉट डॉट बन जाएगा, और फिर आपका इस तरह से यहाँ भी हट जाएगा, तो यहाँ एक बनेगा गोल, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ 4 बचेगा आपको, और बीच में एक बिंदु। तो उस तरह का ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, चलिए नीचे देखते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, इसमें चारों में डॉट डॉट है और चारों को ब्लैक कलर से रंग दिया, और बीच में आपका चारों तरफ एक हो जाएगा और बीच में आपका एक गोल हो जाएगा। इस तरह से पैटर्न बन रहा था। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। इस तरह का सवाल आसान होता है, आप केवल देख के उसको ऑब्जर्व करके सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को देखिए 12 नंबर, आज के सेशन का सबसे खतरनाक सवाल है ये बहुत ही लेंदी है, पजल का सवाल है। आपको एग्जाम में पहले ये दिखे तो नहीं करना है, नहीं तो आपका टाइम जाएगा और क्वेश्चन एक ही बचेगा। इससे अच्छा है कि आप दूसरे क्वेश्चन पर टाइम दीजिए और ज्यादा क्वेश्चन कम समय में बना लीजिए। और अगर यदि आपके पास समय बचता है तब आप इस सवाल को ट्राई कीजिए, ठीक है। फिलहाल मैं इस सवाल को आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्या बोला है, 12 दोस्त 2 समांतर रेखाओं में बैठे हैं, ठीक है। हर पंक्ति में 6-6 लोग बैठे हैं, ठीक है। आगे देखिए उनका चेहरा दूसरी पंक्ति में बैठे लोगों की तरफ है। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पंक्ति 1 में A B C D E और F बैठे हुए हैं और उन सभी का चेहरा उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर है। तो सबसे पहले हम एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। एक लाइन खींच लिए, इसमें 6 लोगों को हम बैठाते हैं, क्योंकि 6 लोग हैं हर पंक्ति में। 1 2 3 4 5 और 6 लोग बैठ गए और सभी उत्तर की ओर हैं, तो सबका फेस हम उत्तर की ओर कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। कर दिए सबका फेस उत्तर की ओर। और ये पहली पंक्ति है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें कौन कौन बैठे हुए हैं, ए बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है और एफ बैठा हुआ है। इस तरह से हम लिख लिए। आगे क्या बोला, पंक्ति 2 में वो पी क्यू आर एस टी बैठे हुए हैं और उन सभी का चेहरा दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। तो दूसरी पंक्ति में जो बैठे हुए हैं उसमें भी 6 लोग हैं और सभी का चेहरा एक दूसरे की ओर है, और दूसरी पंक्ति वाले व्यक्ति का चेहरा दक्षिण की ओर है, कुछ इस तरीके से सबका फेस दक्षिण की ओर कर दिए। ये दूसरा लाइन है। और इसमें कौन कौन बैठे हुए हैं, ओ बैठा हुआ है, पी बैठा हुआ है, क्यू है, आर है, एस है और टी, ये 6 लोग इसमें बैठे हुए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए पहला लाइन देखिए, सी बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो सी जो है वो बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ से हम नहीं स्टार्ट करेंगे,
नहीं तो पॉसिबल डायग्राम जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इस वाली लाइन को पढ़िए, पी एस के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। मैंने इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ा है, यहाँ दाईं की जगह इंग्लिश में लेफ्ट लिखा है, यानी कि बाईं ओर। अगर यदि आप बाईं ओर मान के बनाएंगे तभी आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम में ये भी लिखा हुआ रहता है कि अगर यदि हिंदी में गलती हो तो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसको मान्यता दी जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप इंग्लिश में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हम इसको बाईं ओर मान के चलेंगे। पी एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। आगे लिखा हुआ है किसी भी पंक्ति के बिल्कुल अंत में ना तो पी और ना ही एस बैठा हुआ है। ठीक है, अंत में इधर, ठीक है, इस वाले अंत और इस वाले अंत में ना तो पी बैठेगा और ना ही एस बैठेगा। ठीक है, लेकिन पी जो है वो एस के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ आपका एस बैठ जाएगा। इसके बाईं ओर से तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ आपका पी बैठ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एफ का चेहरा वो की ओर है जो टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, एफ का चेहरा ओ की ओर है और वो जो है वो टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, और आगे बोला है और टी एस के बगल में नहीं बैठा है। तो देखिए, टी आपका यहाँ नहीं बैठ सकता है और यहाँ नहीं बैठ सकता है, एस के बगल में नहीं बैठ सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ से हटा लेते हैं, और वो जो है वो टी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर भी होना चाहिए। तो टी अगर यदि हम यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो इसके दाईं ओर से 1 2 यहाँ आपका आ जाएगा, जो कि यहाँ आपका एस बैठा हुआ है, तो टी यहाँ नहीं बैठेगा। ठीक है, तो फिर टी कहाँ बैठेगा, तो एक ही जगह बच रहा है, यहाँ टी आपका यहाँ बैठ जाएगा। इसके दाईं ओर से दूसरे स्थान पर वो यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है, एफ का चेहरा वो की ओर है, तो एफ इसके नीचे बैठ जाएगा यहाँ इस तरीके से। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, क्यू और टी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। तो क्यू और टी के बीच में 2 लोग, तो टी आपका यहाँ है तो क्यू आपका यहाँ हो जाएगा। क्यू और टी के बीच में 2 लोग हो गए। ठीक है, तो सेकेंड वाले पंक्ति में देखिए एक जगह यहाँ खाली बच रहा है। ठीक है, और एक व्यक्ति भी बच रहा है, वो कौन है आपका, वो बच रहा है आर। ठीक है, तो आर को आप यहाँ बैठा दीजिए, इस तरीके से बैठ गया। अब आते हैं पहले लाइन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सी बी के दाईं और तीसरे स्थान पर है, सी ई और ए के बगल में नहीं है। सी जो है वो बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, और सी के बगल में ई और ए नहीं होना चाहिए, तो बी को आप यहाँ बैठाइए। ठीक है, बी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, और सी के बगल में यानी कि इस जगह पर ना तो ए बैठेगा और ना ही ई, सी के बगल में नहीं होना चाहिए। और फिर लास्ट लाइन देखिए, यहाँ पढ़िए, ए का चेहरा आर की ओर नहीं है, ए का चेहरा आर की ओर, तो ये आपका यहाँ भी नहीं बैठ सकता है आर के सामने। ठीक है, तो फिर ये कहाँ बैठेगा, ये यहाँ नहीं बैठ सकता है, ये आपका यहाँ नहीं बैठ सकता, तो कहाँ बैठेगा ये फिर यहाँ बैठेगा, एक ही जगह बच रहा है, तो ये को हम यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, ये को यहाँ बैठा देंगे, यहाँ बैठा दिए कुछ इस तरीके से। अब ई जो है, ये ई वो सी के बगल में यहाँ नहीं बैठ सकता है, तो फिर ई आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, इसमें भी अब एक व्यक्ति बच गया, कौन, डी, तो डी इसमें भी एक जगह खाली है, यहाँ बैठा दीजिए अब डी। अब इस तरह से ये बन गया, तो इसमें समय लगेगा। ठीक है, और इसको अच्छे से बनाना होगा ठंडे दिमाग से, तभी इस पजल को आप सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग पंक्ति के अंतिम छोरों पर बैठा है। तो पंक्तियों के अंतिम छोरों पर कौन कौन बैठा है, तो देखिए यहाँ आपका बैठा है क्या, आर है ना, और यहाँ बैठा है आपका कौन, ई अंतिम में है। इधर देखिए, इधर बैठा हुआ टी और इधर बैठा हुआ आपका कौन, सी, तो आर ई टी सी किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। दोस्तों, इतना मेहनत करके आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, तो एक लाइक और शेयर आपके लिए जरूर बनता है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, नीता विनीता सत्या कामिनी दिव्या अल्पा एक वृत्ताकार मेज में चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये भी सीटिंग अरेंजमेंट वाला सवाल है। चलिए इसको बनाते हैं, एक सर्कल बना लिए। ठीक है, वृत्ताकार मेज बना लिए। अब देखिए इसमें कितने लोग हैं, 1 अनीता विनीता 2 सत्या 3 कामिनी 4 दिव्या 5 और अल्पा 6 लोग हैं। तो 6 इसमें मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोला, अल्पा विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अल्पा जो है वो विनीता के ठीक दाईं ओर, तो यहाँ हो जाएगा आपका कौन, अल्पा, यहाँ बैठा देते हैं अल्पा को। अल्पा जो है वो विनीता के ठीक दाईं ओर है, तो यहाँ हो जाएगी विनीता, यहाँ हो गई आपका विनीता के ठीक दाईं ओर अल्पा हो गई। अब आगे पढ़ते हैं, कामिनी नीता और सत्या के बीच में बैठी है, तो यहाँ से हम रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए अगला लाइन हम पढ़ते हैं, दिव्या नीता और विनीता के बीच में बैठी है। दिव्या जो है वो नीता और विनीता के बीच में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा दिव्या। ठीक है, यहाँ हो जाएगा दिव्या और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, नीता। ठीक है, तभी दिव्या जो है वो विनीता और नीता के बीच में हो जाएगी। ठीक है, अब आगे पढ़िए, अब ये वाला लाइन सेकंड लाइन पढ़िए,
कामिनी नीता और सत्या के बीच में बैठी है। कामिनी जो है वो नीता और सत्या के बीच में, तो यहाँ हो जाएगा कामिनी, ठीक है, कामिनी यहाँ हो गया और यहाँ हो जाएगा सत्या। तभी कामिनी जो है वो सत्या और नीता के बीच में बैठेगी। तो इस तरह से आपका ये भी अरेंजमेंट हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, सत्या के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठी है? सत्या कहाँ है? यहाँ है। इसके बाईं ओर किधर हो जाएगा? इधर 1 2 3 दिव्या बैठी है, तो दिव्या इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, ये भी सीरीज का सवाल है। 14 से हो गया कितना? 33। तो इसमें देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है। 14 लिखा हुआ है, फिर आपका लिखा हुआ है कितना? 33 है, फिर आपका लिखा हुआ है 71, आगे लिखा हुआ है 147, ठीक है, फिर लिखा हुआ 299। तो नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ रहा है तो इसमें दिमाग लगाना आपको कि ये गुना हो रहा है। नंबर इतना जब तेजी से बढ़ेगा तो गुना हो रहा है, इसमें आपको डिफरेंस नहीं करना है। तो देखिए 14 से हो गया कितना? 33 हो गया। तो इसमें क्या हुआ है? तो 14 को गुना 2 से कीजिए, 14 गुना कितना होता है? 28, और 28 में जब 5 जोड़िएगा तो 33 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 33 से हो गया कितना? 71, तो इसमें भी गुना 2 कीजिए, 33 गुना कितना होता है? 66, और 66 में 5 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 71 हो जाएगा। ठीक है, तो गुना 2 प्लस 5, इस तरह का पैटर्न चल रहा है। अब इसमें देखिए 71 से कितना हो गया? 147, इसमें भी गुना 2 करते हैं तो 71 गुना कितना हो जाएगा? 142, ठीक है, प्लस 5 जोड़ते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा 147। तो कुछ इसी तरह से यहाँ हुआ होगा, गुना 2 प्लस 5, आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आगे हमको करना है गुना 2 प्लस 5, तो 299 गुना कर दीजिए 2, तो इसमें गुना करते हैं 299 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 598 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कर दीजिए 5, तो कितना हो जाएगा? 603 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको दे रखा है। ठीक है, तो इसमें पैटर्न क्या था? गुना 2 प्लस 5, गुना 2 प्लस 5। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 15। इसको करिए, देखिए क्या है? RKM को लिखा है VFS। देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है? तो R, ठीक है, R कितना नंबर पर? 18, ठीक है, K आता है 11, M आता है आपका 13 नंबर पर, V लिखा है, V आता है 22 नंबर पर, F आता है 6 नंबर पर, और S आता है आपका 19 नंबर पर। तो इसमें देखिए क्या है लॉजिक? 18 से हो गया 22, तो यहाँ प्लस का 4 हुआ है, फिर 11 से हो गया आपका 6, तो यहाँ माइनस का 5 हुआ है ना, फिर 13 से हो गया 19, यानी कि प्लस का 6 हुआ है। तो क्या इसमें लॉजिक है? प्लस का 4, माइनस का 5, प्लस का 6, एक एक आगे बढ़ते जाना, लेकिन प्लस एक बार माइनस, फिर प्लस। तो उसी तरह से लिखा हुआ है P, ठीक है, S लिखा हुआ है और Q लिखा हुआ है। तो P कितना नंबर पर? P आता है 16 नंबर पर, S 19 नंबर पर, और Q आता है 17 नंबर पर। तो इसमें करते हैं प्लस का कितना? 4, तो 20 हो जाएगा, और 20 नंबर पर T आता है। अब इसमें कीजिए माइनस का 5, जैसे पैटर्न गया। ठीक है, तो 19 में 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 14, और 14 नंबर पर आपका आता है N, तो N लिखेंगे। फिर 17, 17 में 6 जोड़िए, 23 हो जाएगा, 23 नंबर पर W आता है। तो आंसर क्या होगा? TNW, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये आसान सवाल है, एनालॉजी का आराम से कर लीजिएगा। क्या है? स्तनधारी जेब्रा पशु। ठीक है, तो जेब्रा जो है एक पशु है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, और जेब्रा जो है स्तनधारी है। तो इसको कैसे हम रिलेट करेंगे? तो जेब्रा आ जाएगा पशु के अंदर, ठीक है, जेब्रा जो है वो किसके अंदर आ जाएगा? पशु के अंदर, ये आ जाएगा पशु के अंदर। ठीक है, और पशु के अंदर आनी जेब्रा क्या? एक स्तनधारी जीव है, तो इसके अंदर ये आ जाएगा कौन? स्तनधारी। समझ में आया? तो कुछ इस तरह से ये डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। इसको देखिए क्या बोला है? उस विकल्प को चुने जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित हो, घुमाने की अनुमति नहीं। तो ये आकृति किस ऑप्शन में है, ये आपको छापना है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा क्वेश्चन को स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि ये वाला आकृति किस में, ये देखिए कहाँ बन रहा है। तो गौर से देखिएगा। ठीक है, हम जहाँ पेन को ड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से फिगर बना हुआ है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसी तरीके से कहाँ बन रहा है? आपका ऑप्शन नंबर 2 में, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए पासा वाला सवाल है, और पासा वाला में मैंने क्या बताया था? कभी भी विपरीत नंबर जो है, विपरीत फलक, वो एक दूसरे के सामने नहीं हो सकते हैं। कभी भी विपरीत फलक वाले नंबर एक साथ नहीं हो सकते हैं, इस बात को आप ध्यान में हमेशा रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है? वह संख्या चुने जो 4 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होगी। तो पासा के 4 के विपरीत क्या आएगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं इसमें देखिए कॉमन क्या है। कॉमन इसमें तीनों पासा में कॉमन क्या है? इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है,
लेकिन 4 किसी बॉक्स में नहीं है, ठीक है। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कभी भी विपरीत पासे एक साथ नहीं हो सकते हैं या फिर आसन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो जहां जहां 2 है, किसी भी पासे में 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन सभी में 2 दिख रहा है, इसलिए 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए, ये प्रतिबिंब का सवाल है, आसान सवाल है, इसको आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए। तो देखिए सिंगर को क्या लिखा है, TKROUX लिखा है, तो रुकीज को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए सिंगर S कितना नंबर पर आता है, S 19 नंबर पर, तो हम यहाँ 19 लिखेंगे, ठीक है। आगे I 9 नंबर पर आता है तो 9 लिखेंगे, N 14 नंबर पर आता है 14 लिखेंगे, G आपका 7 नंबर पर 7 लिखिए, फिर है E, ये आपका 5 नंबर पर आता है, और लास्ट है R जो कि 18 नंबर पर आता है, ठीक है। उसको कोड किया TK, तो T कितना नंबर पर, 20 नंबर पर आता है, और फिर K 11 नंबर पर, R 18 नंबर पर, वो है फिर वो 15 नंबर पर, और U आपका आता है कितना नंबर पर, 21 नंबर पर, और X आता है आपके कितना नंबर पर, 24 नंबर पर, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखिए 19 से हो रहा है कितना, 20, यानी कि प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। फिर 9 से हो रहा है कितना, 11, यानी कि प्लस का इसमें 2 हो रहा है, ठीक है। फिर है 14 से 18, प्लस का कितना, 4 हो रहा है। फिर देखिए 7 से हो गया 15, प्लस का 8 हो रहा है। तो देखिए पैटर्न इसमें क्या चल रहा है, एक का डबल 2, ठीक है, और 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ठीक है। आगे देखते हैं 5 से हो गया 21, यहाँ 16, यानी कि 8 का डबल 16, तो इसमें क्या होगा, 16 का डबल 32, प्लस का इसमें 32 हुआ है। कैसे हुआ है, यहाँ देखिए R है, 18 मतलब R, और 24 मतलब X, ठीक है। तो हम जा सकते हैं 26 तक, उसके आगे नहीं जा सकते हैं। तो कितना ये ज्यादा है, ठीक है। तो 18 में अगर यदि हम 32 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 26 तक हम जा सकते हैं, तो इसमें 26 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसलिए 24 नंबर पर आपका X लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ 24 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो रोकी इसको हम लिखते हैं ROOKIE, इसका कोड क्या होगा, ठीक है। इसमें देखिए इसका कोड क्या आएगा। तो R कितना नंबर पर, R 18, एक पहले जोड़िए, तो 18 कितना हो जाएगा, 19 नंबर पर आपको क्या आता है, S आता है, ठीक है। अब आगे देखिए वो है, वो में आप 2 जोड़िए, ठीक है। तो वो आने की 2 आगे बढ़ेंगे, वो आता है 15 नंबर पर, 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 नंबर पर Q आता है। फिर है आप अगला आपका वो, अब क्या जोड़ना है, 4, इसका डबल, 2 का डबल 4, तो वो आता है 15, अब 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, और 19 नंबर पर आपका आता है क्या, S आता है। तो SQS हो गया। आगे देखिए K है, K आता है 11 नंबर पर, अब 11 में 8 जोड़ेंगे, 4 का डबल, ठीक है। तो 11 8 19 होता है, 19 नंबर पर S आता है। तो ये देखिए कहां बन रहा है, SQSS। आगे पूरा कोड नहीं करेंगे, समय बचाएंगे। तो देखिए ऑप्शन 2 में SQSS है, तो यही इसका सही आंसर होगा, आगे हमको नहीं करना है। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या बोला है, एक संख्या को उसके 4 गुने से घटाया जाता है, फिर प्राप्त संख्या को उसकी अगली संख्या में जोड़ा जाता है, तो इसका उत्तर 91 प्राप्त होता है। तो आरंभिक संख्या क्या है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन उठाना, ऑप्शन उठा के करना है, तभी आप जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो बेसिक से जाएंगे तो आपको समय लगेगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन उठाते हैं 4, चूंकि यही आंसर है, और इसको प्रूव करके देखते हैं कि आता है कि 91 की नहीं आता है, ठीक है। एक संख्या को उसके 4 गुने से घटाया जाता है, ठीक है। तो 15 हम उठाएं तो 15 का 4 गुना करेंगे, ठीक है। तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उस संख्या से घटाना है, तो जिसे गुना किए, ठीक है, 15 से गुना किए हैं, तो 15 को इसमें घटा देंगे, ठीक है। तो 15 घटाइए, 60 में 15 घटाएंगे कितना आएगा, 45 आ जाएगा, 45 आएगा। फिर आगे क्या बोला, फिर प्राप्त संख्या को उसकी अगली संख्या में जोड़ा जाता है। तो प्राप्त संख्या 45 है, और 45 के बाद अगली संख्या क्या आएगा, 46, इसको जोड़ा जाता है, तो इसका उत्तर 91 होना चाहिए। तो 45 और 46 को जोड़ेंगे तो 91 आएगा, यही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर ये 13 का उठाते हैं तो देखिए क्यों नहीं होगा ये, तो 13 को 4 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 52, ठीक है। इसमें फिर यही संख्या को घटाइए 13 को, तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आगे अगली संख्या को जोड़ना है, अगली संख्या 39 के बाद 40 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 91 आना चाहिए, जबकि इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 79 आएगा। तो ये सब आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। देखिए सी बी का भाई है, फटाफट करते हैं। सी जो है वो बी का भाई है, तो भाई को प्लस का साइन देंगे, ठीक है। आगे देखिए बी डी की बहू है, ठीक है। बी जो है वो डी की बहू है, यानी कि माइनस का साइन देंगे, स्त्री है। तो बी जब डी की बहू है तो डी का बेटा जरूर होगा, तभी ये बहू बन सकती है। इस तरह से पति पत्नी जरूर होंगे। आगे पढ़िए और रिलेट करते हैं। ये ई के पिता हैं, और इसको पढ़िए डी ई के दादा या नाना है। ये ई के पिता हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ हो जाएगा,
और ई नीचे हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो ई के पिता है। और यहाँ बोला है डी ई के दादा या नाना है, डी जो है वो दादा हो जाएंगे ई के, ठीक है। इस तरह से कोई रिलेशन बनेगा। अब क्वेश्चन को पढ़िए, सी का ई से क्या संबंध है, सी का ई से क्या है, यानी ई सी को क्या कहेगा, ठीक है। तो देखिए ई सी को क्या कहेगा, तो ई के माता कौन है, बी, ठीक है, और बी का भाई कौन है, सी, यानी कि माता का भाई। तो माता का भाई कौन लगेंगे, मामा लगेंगे। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, इसको करिए। इसमें क्या लिखा है, 77:11। इस यहाँ लिख लेते हैं 77:11। समानुपात कितना है, 259 अनुपात क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए यहाँ गुना किया, 11 को 7 से गुना करेंगे तभी ये 77 मिलेगा। तो यहाँ भी संख्या जो है वो 7 से गुना हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ संख्या क्या है हमको पता नहीं है, तो मान लीजिए x, तो x को 7 से गुना करेंगे तो 7x बराबर हम लिखेंगे कितना, 259, इतना लिखेंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, काटेंगे तो 7 या 21, ठीक है, और 4 बचेगा, 7 7 49, 37 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। अब आते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। इसको देखिए, ये थोड़ा साइंस टाइप में सवाल है। क्या है, नेफ्रोलॉजिस्ट का गुर्दे से वही संबंध है जो कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध है। तो नेफ्रोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो किडनी का डॉक्टर होता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। किडनी मीन्स गुर्दा, ठीक है, तो उसके डॉक्टर को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं, दिल के जो डॉक्टर होते हैं, हृदय के, उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 25। लास्ट देखिए, आज के सेशन का लास्ट सवाल। ये शब्द को सजाना है इंग्लिश डिक्शनरी में जिस तरह से होता है, पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा। तो इसको आप कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन आपको हर पेपर में एक जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी।